This conference will now be recorded. You can see my screen, right? Yes, yes, yes. I can. Okay. Oh, it has. Well, तो ये ग्रुप बनाया था मैंने फिर सामने, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, तो मुंबई इंस्टांसेस आपने 2 रखा। एक बार ओपन करो उसको। इसमें मैंने डिजाइन 2 ही रखे थे, तो वो 2 रहते हैं हमेशा, मतलब अगर 3 रखता हम्म हूँ तो 3 रहते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार दिखाओ मुझे बस भेज रहा हूँ। नहीं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप पर जाओ ना। ओके, ऑटो स्केलिंग पे ग्रुप पर आओ और अगर मैं इसकी 3 कर देता हूँ यहाँ पे, हम्म हम्म, ठीक है, एक बार टॉप पे जाओ। हाँ ठीक है, आपका जो मुझे ये दिख रहा है ये क्रॉस कर देना ऊपर वाले ना, हाँ, ताकि थोड़ा स्क्रीन लार्ज हो जाए। ये ठीक है, क्रॉस। ठीक है। अभी आपने डिजायर कैपेसिटी जो रखी है वो है 3। 3। मिनिमम 2 है, ठीक है। मैक्सिमम आपका हुँ, 5 जाए, ठीक है। तो आपका जो डिजायर्ड है वो एक्चुअली 3 है, कि अगर हो तो 3 सर्वर्स आपके चले, ठीक है। हुँ, गो डाउन, स्लोली जाना, ठीक है। हाँ, ठीक है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आपने यूज किया, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज किया। इसमें ये आपने एएमआई यूज किया, ठीक है। जी, ओके, ईएमआई से बनाए थे। एएमआई से बनाया, ठीक है। गो डाउन, तीनों ज़ोन में बनाए थे। तीनों जोन में बनाया, ठीक है। और लोड बैलेंसर यूज किया है कोई? हाँ, लोड बैलेंसर हाँ, लोड आपने यूज, बैलेंस यूज़ किया था। आपने ये लोड बैलेंसर यूज किया, ठीक है। गो डाउन। हाँ, चलो, हेल्थ चेक बाय डिफॉल्ट है, इट्स ओके। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, तो नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है। गो डाउन, गो डाउन। और कुछ है, हो गया? बस हो है, गया। ठीक। ठीक है, देखो तो नेम आपने मुंबई सर्वर्स यूज किया है, तो कभी भी आपका नया सर्वर चल रहा होगा तो मुंबई सर्वर के टैग से आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, और पर आओ, इंस्टेंस पे जो ठीक है, ठीक है, इसी में जाना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाओ और कहाँ पे? जाओ टॉप पर आ जाओ बिल्कुल। एक्टिविटी, ऑटोमेटिक स्केलिंग, अच्छा, एक्टिविटी पे क्लिक करो, ठीक है। नीचे आओ धीरे धीरे। अब देखो क्या कहता है ये। ये तो कहता है लॉन्च व्यू सर्वर फेल्ड हो गया, दिस इंस्टेंस और लॉन्च एट दिस पॉइंट। टाइम नहीं दिखा रहा है ये? हाँ, टाइम दिखा रहा है। आपका टाइम जो है वो 24th ही है ना अभी, हाँ, 10:27। मेरे यहाँ 24th है अभी, हाँ। ठीक है, 27 PM। अभी कितना दिखा रहा है? 24th को 17 का टाइम है, ठीक है। अभी आपने शायद थोड़ी देर पहले किया होगा ये, तो गो अप। नहीं, किया तो खैर पहले था, 3 च 5 घंटे, 5-7 घंटे पहले। हाँ ठीक है, गो अप, ठीक है। फेल हुआ, और आ गया हो, ठीक है गाइस। ये देखो, ट्रबल शूटिंग कर रहे हो या अगर देख रहे हो कि क्या चल रहा है, अब देखो ये सर्वर लॉन्च हो गया, ठीक है।
तो ये सर्वर आपको लॉन्च हुआ, इसने क्या बोला, सॉरी यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, इंस्टांस और लॉन्च इन लोड बैलेंसर जोन्स दिस with other zone resulting is more than desired number of instances in the group. A monitor alarm instead target policy changing the desired capacity 3 to 2. ठीक है, हाँ, desired कि क्या हुआ desired था? capacity, हाँ ये देखो क्या यहाँ हुआ पे, 3 to 2? क्योंकि मैंने 3 रखा हाँ था ये पहले। पढ़ो ना, आपके पहले जो सर्वर स्टार्ट हुए होंगे वो 3 to 2 हुए होंगे, ठीक है, हाँ 3 थे पहले, अभी 2 ये इसमें, फिर अभी मैं खोला है तो 2 मिले थे। 2 मिले आपको, राइट, यही तो हुआ, डिजायर्ड भी कैपेसिटी अपने आप 2 हो गई थी, डिजायर्ड कैपेसिटी 2 चेंज। एग्जैक्टली। अब देखो क्या लिखा है आगे, this instance was taken out of the service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 3 to 2. ठीक है, at desired at 21 this was selected for termination. ठीक है, अभी और आगे आओ, ऊपर आओ, सॉरी, व्हाट डज इट मीन? इसने क्या किया, इसने 3 to 2 कर दिया आपके हाँ लिए सर, क्यों कर दिया, क्योंकि जो आपका एक्चुअली लोड है ना, लोड है सर्वर पे वो तो है ही नहीं अभी, राइट, तो हाँ। एक्चुअली देख रहा है कि आपको 3 सर्वर्स की भी जरूरत नहीं है, ओके। उसने देखा कि आपको 3 सर्वर्स की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने जब देखा 3 सर्वर्स की जरूरत नहीं है तो उसने एक सर्वर को श्रिंक कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपने मिनिमम कितना बताया हुआ उसको, 2। 2, अगर आपने उसको मिनिमम 3 बताया होता तो वो श्रिंक नहीं करता, राइट, अभी हाँ गए समझो इस चीज को कि ये क्या करता है, मिनिमम और डिजायर्ड में आपका ये देखता है कि मिनिमम एक्चुअली कितने सर्वर्स रन होने चाहिए, तो मिनिमम कंफर्म है, तो मिनिमम एंड डिजायर्ड आइडियली बेस्ट प्रैक्टिस जो होता है उसमें क्या होता है कि मिनिमम एंड डिजायर्ड आपका सेम होता है वैल्यू, ठीक है, क्योंकि डिजायर्ड का मतलब है कि भाई ये तो आपकी विश है कि आपका ये चले, ठीक है, बट आपके पास एक मिनिमम, आपने एक कंडीशन लगा दी कि भाई मिनिमम तो इतने तो चले ही चले, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर वो देखता है कि मेरा डिजायर्ड में जितना है एक्चुअली मुझे उतना जरूरत ही नहीं है, तो वो कैपेसिटी को क्या कर देता है, श्रिंक कर देता है, ठीक है, उसने क्या किया, आपका कैपेसिटी को श्रिंक कर दिया, ठीक है, तो ये चीज होती है, तो आपको जब बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना रहे हो तो मिनिमम और डिजायर्ड आप सेम रखोगे और मैक्सिमम को आप अपना डिफाइन करोगे कि कितना आपको रखना है, ठीक है, ओके मैंने ओके। आप लोगों को बोला, अगर मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपने, लोगों का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, राइट, हाँ आपने तो 2 बताया था ना, 2। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था, डिफरेंस भी जानबूझ के ही बोला था, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो, ठीक है, बट जो एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपका क्या है कि वो आपको रखा जाता है वहां से सेम ही रखा जाता है काउंट, अगर आप सेम काउंट रखोगे तो आपको इश्यूज इस तरीके के नहीं आएंगे, ठीक है, अभी एक बार ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाओ, अभी क्रिएट नहीं हुआ, थर्ड वन मैंने 3 कर दिए दोबारा फिर भी। वो टाइम एकदम थोड़ा करेगा, वो 2-3 मिनट तो लेगा ना, अभी तो उसका हेल्थ चेक चलेगा, राइट, हेल्थ चेक जब चलेगा तो आपने मिनिमम कितना कर दिया है, 3 कर दिया है, 3 कर दिया था अभी, हाँ। हाँ, तो मिनिमम अगर आपने 3 फिर कर दिया दोबारा है, वो 2 ही हो जाता है, वो 2 हो जाता है अपने आप। इसको एडिट करो, अभी उसने देखो डिजायर कैपेसिटी भी 2 ही कर दी है क्योंकि उसको दिखाई दिया कि हाँ भाई वो 2 मुझे कर इतना, देता, क्लीन कर देता है, वो तो कह रहा हूँ। हाँ, आप एडिट करो, चेंज करवाते अब हैं अभी, मिनिमम 3 कर दूं क्या? हाँ अब समझे ना, हाँ तभी ठीक है, होगा वो। जब आपका मिनिमम 2 है तो डिजायर से 3 से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम चेंज करो, अपडेट करो अभी, अब आपने क्या बोला, मिनिमम कितना चाहिए आपको, 3, 3। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, इंस्टांसेस पे जाके देखो, अभी 1-2 मिनट में आपका वो सर्वर नया लॉन्च कर देगा, अब वो ओके। क्लियर है, हाँ जरा इतने और अभी रेडी वो करो, इनिशियल।
चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है गाइस, सो आई थिंक ये पॉइंट हर किसी को क्लियर हो गया है। ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ऑटो स्केलिंग क्या है, स्मार्ट फीचर है और आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। आप डिसाइड करोगे एज ए आर्किटेक्ट लेवल कि एक्चुअली मिनिमम कितना चाहिए, और जितना मिनिमम हो उतना ही कोशिश करो आप डिजायर में रखने का, तो ये आपके इश्यूज भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये तो दिखाओ, आपका जो डीएनएस का आउटपुट है, डीएनएस नेम का आउटपुट आ रहा है, लोड बैलेंसर चल रहा है। ठीक है, गुड है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे अब तुम्हारा क्लियर हो गया, गुड। एंड आई थिंक शिरनुक्स फ्रॉम शिरनु साइड आई एम क्लियर, पवन साइड आई एम क्लियर। ओके, Sir, Sonu here. यस शिरनु। Prashant, while Sonu was showing that auto scaling group, you said like Sonu initially said three is a desired and minimum is two. So automatically it has reduced to two. Considering this, there is no load. So what will be the time Exactly. frame? How much time? At what time it will be considered that the load is less, so we have to it has to decrease the server. Is there any time frame? I just changed it to 3, right? When we logged in today, and then again it changed it to right away to 2. Yeah, that's what. It automatically reduced it, right? You didn't change it. Yes. Yes. No. Yeah. When we like started the class, I changed that desired capacity to 3, but new server was not created. It changed it again back to 2. When I changed the minimum to 3, then it generated a new server. Prashant, is it like we cannot keep desired less and minimum high? Yeah, that's what. Like you should keep minimum and desired same. Okay, you should keep minimum and desired same. If you are having difference, it will reduce, and it will not like take much time. It is like around 2 to 3 hours it will done, right? I'm not sure the exact time, but because this is not the best practice which is recommended, right? So we also keep the follow same thing, like we keep the desired and minimum same. So if you are doing this, because even in my case also, what I have done, I have changed the minimum and desired capacity, right? Minimum one. So what it did, it changed it for me. Okay. Now, at what time it got changed? It got changed in just for few hours. When I checked after a few hours, it was same. Like it got reduced and change the capacity. So the best thing, like you need to keep the desired and minimum capacity same, right? So if you do that, you will not stuck actually. But Prashant, why there is that Mhm. option, minimum and desired? I mean, see, at this point of time, there is no load, so we understand that it will automatically terminate that server, right? But if load is there, in that case, it should work or not? I mean, Mhm. Load is there, then it will go, it will increase the servers, right? If load increase, it will follow your maximum capacity. Okay. maximum Why, capacity. why there is option, they want to ensure कि भाई आपके जो servers हैं वो unnecessarily use ना हो। तो unnecessarily use ना हो तो उन्होंने क्या करते हैं, वहां पे कैपेसिटी को वो शेयरिंग कर देते हैं। एंड द ओनली रीजन इज, इफ यू वांट आप कर सकते हो, देयर इज वन ऑप्शन लाइक ऑटोमेटिक स्केलिंग, आप डिसेबल कर सकते हो। व्हेन यू क्रिएट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो वहां पे बॉटम में एक ऑप्शन आता है ना कि ऑटोमेटिक स्केलिंग का ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो।
क्या होगा कि सर्वर आपके रिड्यूस नहीं होंगे। बट दिक्कत क्या है कि अगर आप ये कहते हो कि मेरे सर्वर्स रिड्यूस ना हो, तो देन यू हैव टू पे अननेसेसरी, जबकि आपके पास लोड नहीं है। लेट मी correct. शेयर माय स्क्रीन, हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। ठीक है, बट पॉइंट वाज दैट ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, देन उस चीज को तो हम कवर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और रिगार्डिंग लास्ट टाइम ना हमें कुछ लेटेंसी आ रहा था, तो आज मुझे बताना, क्योंकि मुझे कुछ कंप्लेंट आया था कि ये एक्चुअली सब कुछ साइड में इशू था उस टाइम पे एयरटेल का, तो होपफुली शायद अभी नहीं आएगा। अगर अभी भी आएगा तो देन आई विल फॉलो अप विद द पर्सन। तो देखो, ये जो मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया था, मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया था और डिजायर कैपेसिटी 4 कर दिया, सॉरी मिनिमम कैपेसिटी 1 कर दिया था एंड डिजायर कैपेसिटी 4 कर दिया था। तो एट दैट टाइम व्हेन सर्वर लॉन्च हुए थे तो 4 सर्वर लॉन्च हुए थे। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आइडियली हमको डिजायर्ड और मिनिमम सेम रखना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं किया हमने। तो इसमें क्या हुआ, सर्वर्स आफ्टर चेकिंग सम टाइम सर्वर्स रिड्यूस हो गए। ठीक है, और अभी आप देखोगे तो मेरे ऑटो स्केलिंग में एक सर्वर चल रहा है। ठीक है, अगर मेरा सर्वर जो देखोगे तो ऑटो स्केलिंग में एक ही सर्वर चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है, देखो एक ही सर्वर है। अब पॉइंट इज, आपका क्वेश्चन था कि अगर लोड अभी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, राइट? तो अभी लोड इंक्रीज हुआ तो इट विल गो अप टू 8 सर्वर्स, तो लोड इंक्रीज होने का इशू नहीं है, राइट? बट अगर मैं यहाँ पर डिजायर कैपेसिटी को मैं ज्यादा रखते हुए उसको अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो पॉइंट ये है कि मैं अननेसेसरली पे कर रहा हूँ। तो ऑटो स्केलिंग जब आप ग्रुप बनाते हो तो वहां पे आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन है, स्केल इन का ऑप्शन को आप डिसेबल कर सकते हो, तो आपके सर्वर्स स्केल इन नहीं होंगे, मतलब रिड्यूस नहीं होंगे। बट पॉइंट वो ये है कि आप अननेसेसरली पे कर रहे हो उसके लिए, तो दैट इज नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, अब अगर मेरा काम 1 से चल रहा है तो मैं क्यों रखूं? तो डिजायर कैपेसिटी को मुझे, अगर मुझे मान लो मैं चाहता हूं कि मैं मिनिमम 2 सर्वर्स चलाऊं, चाहे लोड हो या ना हो, तो उस केस में मैं मिनिमम 2 सेट करूंगा ना, राइट? उस केस में मैं मिनिमम 2 सेट करूंगा। डिजायर्ड अगर मैं 3 भी कर दूंगा तो डिजायर्ड और मिनिमम को सेम रखना है हमें। ठीक है, इसीलिए तो ये एक चीज है कि आपको सेम रख लोगे तो आपको मतलब फायदा है उसमें। डिजायर्ड मतलब कि आपको विश है कि भाई इतना चले। ठीक है, तो आप उसके लिए अगर वो करना चाहते हो तो इंस्टांस स्केल इन का ऑप्शन है, स्केल इन ऑप्शन को आप डिसेबल करो। ठीक है, तो देन यू कैन मैनेज दैट वन। अभी आप देखो मेरी डिजायर्ड एंड मिनिमम कैपेसिटी भी चेंज हो गई है, ऑटोमेटिकली 1 पर आ गई है, बिकॉज वो तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेगी। ठीक है, आप चाहो तो आप स्केल इन ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। देखो ये है ना, नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्केलिंग, ये कर सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर दोगे तो फिर आपका वो चलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप मिनिमम और डिजायर्ड को सेम रखो, कोई इशू नहीं है। ये सब डिफरेंस, बाय आई टोल्ड यू कि डिफरेंस रखो, क्योंकि आपको क्लैरिटी होना जरूरी है कि एक्चुअली में बैकएंड में क्या हो रहा है। ठीक है, और अगर आप एक्टिविटी फॉलो करोगे तो यू कैन सी इन द एक्टिविटी कि क्या हुआ। सर्वर फर्स्ट लॉन्च हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर्वर लॉन्च हुआ, आई थिंक ये कब किया था हमने, 20th को किया था। 20th को सर्वर लॉन्च हुआ, डिफरेंस था 0 to 4, तो उसको मैप करने के लिए। ठीक है, उसने देखा कुछ यहाँ पे हेल्थ चेक का इशू है तो एक सर्वर आउट कर दिया। इन रिस्पॉन्स 3 to 4। ठीक है, तो अभी सर्वर्स क्या थे, ज्यादा थे, तो उसने 3 to 4 कर दिया कैपेसिटी, फिर एक नया सर्वर लॉन्च किया, और उसके बाद आपके पास, अब देखो मेरे यहाँ पे इस स्टेज पे 4 सर्वर लॉन्च थे। ठीक है, 3 to 4 से इसने 4 to 4 कर दिया लॉन्च। आफ्टर दैट ये काम हुआ है आपका अराउंड 14:45, सॉरी 3:14 पे। ठीक है, 3:14 पे, और आफ्टर 3:14 3:21 पे। ठीक है, आफ्टर 6-7 मिनट्स है ना, आफ्टर 7 मिनट्स मॉनिटरिंग
उसने क्या किया, चेंजिंग द डिजायर कैपेसिटी फ्रॉम 4 to 3। तो यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी उसने क्या कर दिया, 4 से 3 कर दिया, ठीक है, और एक इंस्टांस को रिमूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि लोड नहीं था यहाँ पे, ठीक है। फिर सेम काम उसने 322 पे किया, ठीक है, तब उसने 3 to 2 कर दिया, तो इमीडिएट ही है 6-7 मिनट्स पे उसने डिजायर कैपेसिटी चेंज कर दी, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस हम फॉलो नहीं कर रहे। अगर सेम रखते तो आप मिनिमम इंश्योर कर दो कि कितना आपको चाहिए तो वो रखेगा। फिर इसने 3 to 2 किया, फिर डिजायर कैपेसिटी 2 to 1 कर दी 324 पर, ठीक है, 2 to 1 कर दी, चेंज द डिजायर कैपेसिटी फ्रॉम 2 to 1। तो उसने बोला अभी ठीक है। अब देखो 2 to 1 करी, ठीक है, लेकिन मिनिमम तो आपने डिफाइन किया हुआ था ना, तो अब उसने मिनिमम से नीचे नहीं किया, 1 पर ही रुक गया, ठीक है। तो इस तरीके से उसने 1 पे जाके स्टॉप हो गया। तो ये होता है। तो डिजायर्ड आप जितनी भी रखते हो मिनिमम वैल्यू उतनी ही रखो एंड इट विल वर्क। ठीक है गाइस, सो एवरीवन एक्सेप्ट मनदीप, आई थिंक कि अभी सभी को क्लियर हो गया लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, ठीक है। अभी इस केस में मैं कुछ और एक दो मेरे पास जो क्वेरी आप लोगों की आई है, जो क्वेश्चंस थे उसको फॉलो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि स्पॉट इंस्टांसेस कैसे लॉन्च होता है, ठीक है। तो जब आप लॉन्च करते हो सर्वर्स, ठीक है, यहाँ पे आपने सर्वर लॉन्च किया, तो आपने जो भी सर्वर चूज करना है, तो सपोज करो मैंने चूज किया T3.2x लार्ज, इसमें मुझे नहीं, ये ज्यादा ही लार्ज हो जाएगा, तो मैं इसको चूज करता हूँ T3.x लार्ज। इसमें मुझे 4 CPU मिलेंगे एंड 16 GB रैम मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं। जब आप सर्वर लॉन्च कर रहे होते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है परचेज ऑप्शन, ठीक है। तो परचेज ऑप्शन पे आप रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांसेस कर सकते हो, ठीक है। और जब हम स्पॉट इंस्टांसेस कर रहे थे तो मैं बताया था कि ये बिड पे काम करता है, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि ये कौन से रिसोर्स हैं जो AWS यूज नहीं कर रहा, अनयूज रिसोर्सेज हैं अभी AWS का, ये ये जो स्टॉक है ये सेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अनयूज रिसोर्स से आपको कुछ कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने क्या बोला कि आपको क्या सर्वर चाहिए, T3.large। तो T3.large की जो इंस्टांसेस अभी चल रही हैं उसका जो प्राइस चल रहा है वो क्या चल रहा है, $0.0653 पर मिनट, ठीक है। तो ये प्राइस चल रहा है 2A के लिए, ये चल रहा है 2B के लिए, ये चल रहा है 2C के लिए, और ये चल रहा है 2D के लिए, ठीक है। तो अब आप देख लो कि कहाँ पे आपको लेना है, उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपना रीजन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सपोज करो मुझे सस्ते में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना रीजन चूज कर लूंगा, है ना। तो 2D किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सस्ते मिल रही है मुझे, है ना। तो इसका मैं प्राइस क्या रख दूंगा, एक बिड बिड प्राइस अपना रख देता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने बोला 0.06। तो अभी क्या होगा, अगर ये प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है, अगर ये प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है, ठीक है, तो ये 6 तक अगर जाएगा तो भी मेरी इंस्टांस लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे कम प्राइस रख दिया, तो अभी जो प्राइस चल रहा था वो प्राइस क्या चल रहा था, 503 का, ठीक है, बिडिंग। और मैंने इससे कम रख दिया है प्राइस, 500 कर दिया है, ठीक है। अब देखो अगर मैं सर्वर लॉन्च करता हूँ, ठीक है, तो मुझे एरर बताओ, एरर क्या है। रहना। Your spot of 0.06 is lower than the maximum request spot requested full lap. है ना, मिनिमम फॉलो नहीं कर रहा है, 503 था तो वो मिनिमम फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, बैक टू रिव्यू स्क्रीन करता हूँ, और इस पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं, कहाँ था, यहाँ पर आएगा। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और कितना कर देता हूँ अभी, 6 कर देता हूँ, ठीक है।
6 कर दिया मैंने। अब मैंने बोला ठीक है आपका प्राइस 503 है, आई नीड इट, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। लॉन्च करते हैं। देखो इंस्टांस लॉन्च हो गई, ठीक है, इंस्टांस लॉन्च हो गई अभी। अभी क्लियर हो गया कि स्पॉट इंस्टांस कैसे लॉन्च करोगे। देखो स्पॉट रिक्वेस्ट के अंदर आपको दिखा देगा आपका जो सर्वर है t3.x large हो गया स्टार्ट, और इस पे मैंने कुछ डिस्काउंट भी ले लिया, जो भी 50-60% इस पे डिस्काउंट मिल रहा होगा वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हुआ और ये मेरे इंस्टांसेस में यहाँ पर दिख गया। अब पॉइंट क्या है कि अगर जब भी मेरा ये बिडिंग प्राइस इसको क्रॉस कर जाएगा तो मेरा सर्वर पुल कर लिया जाएगा AWS के थ्रू, ठीक है। अब देखो स्पॉट इंस्टांस मेरा लॉन्च हो गया। क्लियर है पॉइंट ये? पॉइंट क्लियर है प्रशांत। जब लास्ट टाइम आपने आई मीन प्राइसिंग मॉडल समझाया था ना, तो स्पॉट में बताया था कि मतलब शॉर्टर पीरियड के लिए होता है अवेलेबल। अब अभी जस्ट यू सेड ना कि AWS विल पुल इट बैक, हम्म, तो वो हमें बिल्कुल। नोटिफिकेशन आएगा कि मतलब हाँ कैसे आपके होता पास है? नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास डेफिनेटली नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा नहीं है। जो भी अपनी अच्छा। ईमेल आईडी स्पेसिफाइड है ना आपका, जो हाँ भी हाँ। रूट ईमेल, जैसे मेरा आईडी है अभी इसमें क्लाउड लर्निंग 02 आई थिंक, नहीं क्लाउड लर्निंग 10 है मेरा, ठीक है। तो क्लाउड लर्निंग 10@gmail.com पर मेरे पास एक ईमेल आएगा कि बॉस योर बिडिंग प्राइस जो है वो अभी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और या AWS हैज सम रिक्वायरमेंट, ठीक है, और वो उसको पुल बैक कर लेगा, मतलब मेल भेजेगा, उसके बाद वो उसको पुल बैक कर अच्छा। लेगा। तो मेल आपके पास नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। आई मीन तो हमें कितना टाइम मिलता है, मतलब हम क्या उसका बैकअप लेके रखते हैं, मतलब एज ए मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो ना में ना अगर ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये जो है अनरिलायबल है, ठीक है। ये अनरिलायबल है, करेक्ट? नोटिफिकेशन आया और आपका पुल हो गया, ठीक है, ये अनरिलायबल है। तो इसको जो यूज करते हैं स्पॉट इंस्टांसेस को, वी आर यूजिंग, देखो इसका यूज केस अलग है। वी आर यूजिंग जो जो काफी सारी कंपनीज हैं जो डेटा एनालिटिक्स का काम करती हैं। डेटा एनालिटिक्स जानते हो, डेटा पर राइट। एनालिसिस करती हैं, ठीक है। तो S3 सर्विस उस दिन हमने देखी थी, राइट। तो वो क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं और डेटा को एक्सपोर्ट कर देते हैं किसी और स्टोरेज पे, ठीक है, जैसे S3 की स्टोरेज पे हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या किया, उस डेटा को एनालाइज किया, उसका कुछ लॉग्स क्रिएट किया और वो लॉग्स को कहीं और एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे S3 एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो उनके लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनको क्या चाहिए, आपकी कैपेसिटी पावर चाहिए, ठीक है। तो जो हाई कैपेसिटी हाई एंड सर्वर्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्रोसेसिंग पावर फास्ट है, ठीक है। तो सपोज करो आपके वो 30 CPU आ गए और 64 GB रैम आ गई, ठीक है, या 128 GB रैम आ गई, 34 CPUs आ गए। इस तरीके के जहाँ पे हाई कैपेसिटी सर्वर्स है वो उनको सस्ते प्राइस पे, लोअर प्राइस पे मिल जाते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग स्पॉट इंस्टांस। डेटा उनको भी मालूम है कि डेटा सेव नहीं रहेगा हमारा, तो डेटा वो क्या करते हैं कहीं और एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो इसको यूज करते हैं। अच्छा, प्रशांत, जो स्पॉट इंस्टेंस फ्लीट है वो इसी का एक्सटेंशन होता है या क्या है, मतलब? हाँ वो फ्लीट सेम चीज ही है, मतलब वो आपको कुछ अलग नहीं है। फ्लीट अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि रादर देन वन इंस्टांस में 2 या 3 इंस्टांसेस या जितना भी आप फ्लीट के अंदर इंस्टांसेस रखना चाहते हो वो लॉन्च हो, हम्म, मतलब ग्रुप, ओके। ठीक है। फ्लीट मतलब ग्रुप। तो अब जस्ट टू इंश्योर कि मेरा मनी वेस्ट ना हो, या आप लोग भी जब इस डांसेस को ट्राई करो तो इसको टर्मिनेट कर देना, अदरवाइज ये चार्जेबल होगा जो भी आपका पर आवर का प्राइस है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? करेक्ट। अब आप लोग मुझे Prashant, बताओ आप। Prashant, whatever that amount is shown, no, while we purchasing 0.53, $0.0503, is it per monthly charge or annual charge? पर आवर Per hour? और क्या, इस पर आवर चार्जेस, जीरो Okay, okay. पॉइंट पर आवर चार्जेस। So within 1 hour, दिस मीन्स
This It won't means be if you see this one 0.05, that means you can use this server for $1 for 20 hours, right? If you calculate it, so you are getting 20 hours time in $1, right? 0.05 something. So approximately 20 hours. So for testing, we can purchase and terminate it within half an hour. It won't be chargeable, right? Hmm, if you delete just within half an hour, then it is okay. Before half an hour, right? Once it reach 30 minutes limit, it will be chargeable. But Mm-hmm. for spot, I'm not sure. Spot could be like it is applicable for on demand, right? But you are talking about a spot instance. So spot also it should work same way, but not sure. Like for the 30 minutes limit. So yes, it should be like before 30 minutes if you delete, it should be like that. For billing, like for spot billing, you can check the billing documentation or maybe you can contact the support. I think it should work like same way, but I'm not sure for that. Okay, okay, no problem. Right? In production, when you work, so when you don't consider 30 minutes. When you take the instances, you will take it for a long time, right? So it is you need to check that point. Okay, fine. So now you tell me like we have 15 minutes left. Okay. So I think what we can do, we can cover the instance size. I think you guys haven't was not able to done, right? So I think 15 minutes it is. I think S3 we can continue tomorrow then only. Okay. We'll try to show you this one. Test Linux server. Or I should continue with S3. You guys suggest. Let's clear that doubt now, Prashant. Okay, so today we'll take it as a doubt session. Okay, so this one is test Linux server. I just created this and let me show you this thing. Ah, एंड प्रशांत वन जब आप ये करवा रहे हो ना तो एक बार वो जो एक उसका आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो जो प्लेसमेंट्स ग्रुप्स हैं इसमें प्लेसमेंट ग्रुप पवन हम उनका आगे जब वीपीसी करेंगे ना तो विल डिस्कस अबाउट हम्म दैट। मैं प्लेसमेंट ग्रुप अभी छोड़ा हुआ है और विल डिस्कस इट। वो एक एग्जाम क्वेश्चन के perspective से इम्पोर्टेंट है तो विल डिस्कस इट, बट वो जानबूझ के छोड़ा हुआ है। देखो देर आर सो मेनी थिंग्स ना, हमें कुछ टारगेट है कि ये टारगेट्स कंप्लीट कर देने, उसके बाद फिर हम बाकी सारी चीजें जो अगर कुछ भी ऐसा डाउट है आप नोट करते जाओ, विल ट्राई टू कवर। बट कुछ पॉइंट है जो कवर करने हैं, राइट? अदरवाइज क्या होगा कि फिर क्लासेस चलती रहेंगी, फिर आपका कोर्स से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आई जस्ट डोंट वांट नो नो प्लेसमेंट। इट्स ऑल राइट इट्स ऑल हाँ, वीपीसी में लेंगे या फिर अगर वो वीपीसी में वो कवर हो जाएगा, ठीक है, प्लेसमेंट ग्रुप तो है उसके अंदर, वो हो जाएगा। राइट। मैं इसलिए पूछा क्योंकि मैं बट मैंने शॉर्ट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट पॉइंट जैसे मैंने शॉर्ट छोड़े हैं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि कुछ पॉइंट अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो उसको इंटेंशनली छोड़ रहा हूँ, रादर देन क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो जाए, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाली, और वो चीज आपका जरूर हो। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं नहीं मतलब मैं वैसे कर रहा हूँ मैं वैसे मतलब कुछ और भी प्रिपरेशन कर रहा था ना तो मेरे को मतलब उसमें फिर मेरे को इस वाला कंसेप्ट तो थोड़ा सा मैंने कहा क्या है नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, आई विल डिस्कस। ठीक है, तो सर्वर्स को चेक कर लेते हैं। अभी ये लाइनेक्स सर्वर मैंने कनेक्ट कर लिया आई थिंक। हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो ये लाइनेक्स रिलेटेड है तो थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है। इसको क्लियर कर दो, ठीक है। एल एस बी एल के किया, अभी देखो डिस्क कितना है हमारा, 8 GB का डिस्क है और वो अलोकेटेड है, ठीक है। 8 GB का डिस्क है और वो एलोकेटेड है। अब डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो। और लिंक
अगर कभी स्टक होते हो तो क्लाउड लर्निंग चैनल पे चले जाना, वहां पे आपको वीडियो का लिंक एक बार चेक करना, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हो। इस पे गए हाउ टू अटैच एंड ईबीएस, सॉरी एडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंटेशन खोलना, ठीक है, तो ये खोल दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डिस्क ऐड कर देते हैं क्विकली। तो डिस्क ऐड करने के लिए आपको टेस्ट लिनक्स सर्वर्स है, इस पे वॉल्यूम्स में जाएंगे, स्टोरेज में गए, ठीक है, वॉल्यूम्स में गए, ये सर्वर किस रीजन में है, 2B में है, ठीक है। मैं एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर देता हूँ, MGB 2B में एक टैग ऐड कर दिया, डिस्क, ठीक है, डिलीट कर। एक वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो गया। मेरा एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है, सेकंड डिस्क के नेम से 10 GB का, ठीक है। अब इसको मैं अटैच कर देता हूँ, एसोसिएट कर देता हूँ। किस इंस्टांस के साथ करना है, टेस्ट लिनक्स सर्वर के साथ, ठीक है। SDF पे कर दिया मैंने, /dev/SDF, ठीक है, BLK किया। आपके पास एक और पार्टीशन आ गया है ना, एक और पार्टीशन आपके पास क्रिएट हो गया, एक्स्ट्रा पार्टीशन आपके पास एक और आ गया, राइट, ये विजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास सिर्फ 80 पार्टीशन, यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक ही पार्टीशन अवेलेबल है जो XFS पार्टीशन है, ठीक है, 8 GB का है और इसमें से 1.5 GB यूज हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और माउंट पॉइंट बनाना पड़ेगा और उस माउंट पॉइंट को मुझे इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, जो नया 10 GB का वॉल्यूम है। तो सर्वर में स्टोरेज तो आ गया लेकिन मेरा डिस्क नहीं है, राइट, तो उसके लिए मुझे एक नया माउंट पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, LSBL के देख लिया आपने, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम को चेक कर लेते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम को चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एनीहाउ देखो, अब ये कमांड आ गई आपके पास नेक्स्ट, ठीक है, मैं नोटपैड में लिख देता हूँ। पहली कमांड LSBL की हो गई, दूसरी कमांड हो गई आपकी df-ht, ठीक है, ये देखने के लिए कि कितना डिस्क स्पेस है और कौन सा माउंट पॉइंट यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कमांड आ गई वो आ गई sudo file-s/dev/xvdf, मेरा xvdf ही है ना, हाँ। तो अगर मैं ये कमांड रन करूंगा तो वो क्या दिखा रहा है, मेरा जो अभी फाइल सिस्टम है वो कौन सा है, वो डेटा दिखा रहा है, मतलब कोई भी फाइल सिस्टम इस पे सेटअप नहीं है, ठीक है। अब ये फाइल सिस्टम सेटअप नहीं है तो यानी मेरी मेरी डिस्क फॉर्मेट ही नहीं है, ठीक है, और जब तक मेरी डिस्क फॉर्मेट नहीं होगी तब तक मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे एक फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो फाइल सिस्टम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड आती है sudo, हम यूज कर रहे हैं रूट एक्सेस के लिए mkfs, मेक फाइल सिस्टम, ठीक है। XFS कौन सा चाहिए, XFS फाइल सिस्टम चाहिए मुझे, ठीक है। और इस पोर्शन पे चाहिए मुझे /dev/sdf, ठीक है। देखो ये चीज कहाँ से विजिबल होगी, ये LSBL के से विजिबल होगी आपको, ये है ना XVDF, ठीक है। ये वाला हमारे पार्टीशन है जिसको मुझे बनाना है, तो मेरा कौन सा पार्टीशन बनेगा, ये /dev/xvdf, तो मैंने चूज किया /dev/xvdf, ठीक है। करते हैं, तो मेरा पार्टीशन चेंज हो गया, मेरा पार्टीशन एक फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया।
दोबारा से मैं इसको वेरीफाई करता हूँ कि मेरा फाइल सिस्टम क्या है इसका। तो इसको मैंने दोबारा से वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये फाइल सिस्टम सर्च कर रहा है, फाइल -s फाइल सिस्टम शो करेगा कौन से वाला, //xvdf वाला। तो इसने दिखाया आपको कौन सा फाइल सिस्टम है, इसमें XFS फाइल सिस्टम मेरे पास आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? कमांड में लिख देता हूँ, आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। टू मेक फाइल सिस्टम, शो यू फाइल सिस्टम ऑफ पार्टीशन। मेरे पास जब ये इसने मैंने पार्टीशन देखा तो मेरे पास /dev/xvdf का जो पार्टीशन था वो डेटा था, यानी कोई भी उस पर पार्टीशन इंस्टॉल नहीं था, तो मैंने उस पर एक XFS पार्टीशन इंस्टॉल कर दिया, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, रूट फोल्डर पे आ जाता हूँ और एक माउंट ड्राइव बना देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक मुझे माउंट ड्राइव चाहिए। माउंट ड्राइव बनाने के लिए मैं अगेन sudo mkdir न्यू ड्राइव के नाम से एक माउंट पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है जी। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मेरे पास फाइल सिस्टम तो आ ही गया, मैंने इसको एक नया डायरेक्टरी बना दिया विच विल बी यूज एज ए पॉइंट, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करो, कभी भी स्टक हो जाओ डॉक्यूमेंटेशन को देखो, ठीक है। उसने ऐसा बताया कि XFS अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या काम रह गया, मेरे पास काम रह गया सिर्फ माउंट पॉइंट को माउंट करने का। तो मैं दोबारा से देखता हूँ मेरे पास क्या चल रहा है, तो क्लियर कर देते हैं। तो मेरे पास एक XVDF वाला है, और अगर मैं देखता हूँ df-hp, अभी भी मेरे पास एक ही माउंट सिस्टम है जो 8 GB का है, ठीक है। बट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो फाइल सिस्टम है वो XFS फाइल सिस्टम इस पे इंस्टॉल हो गया है मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माउंट पॉइंट करना है मुझे, तो माउंट पार्टीशन को करना है, मुझे माउंट करना है /dev/xvdf, यही पार्टीशन है जो मेरा फ्री है, राइट। तो इस पार्टीशन को मुझे माउंट करना है xvdf, किस फोल्डर के साथ करना है, न्यू फाइल सिस्टम मैंने जो बनाया था, न्यू ड्राइव है ना, इसके साथ माउंट करना है। मैं अगर इस कमांड को रन करूंगा तो ये हो जाएगा, हुआ। ये मेरी ड्राइव जो है माउंट हो गई है नए पार्टीशन के साथ में, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिखा रहा है। देखो पहला पार्टीशन जो है वो रूट पे माउंट है, और जो दूसरा पार्टीशन है वो न्यू ड्राइव पे माउंट हो गया, ठीक है। अब आप करो दिस स्पेस वाली कमांड, देखोगे तो यहाँ पे दूसरा पार्टीशन भी शो कर देगा। क्लियर है जी, 10 GB का एक नया माउंट पॉइंट यूज हो गया है। अब कुछ नहीं, आपको cd/new drive में जाओ, जो भी आप काम करोगे वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। गया यहाँ पे, अब उसके बाद मुझे जितनी भी फाइल वगैरह बनानी है, जो भी करना है वो मैं कर सकता हूँ। परमिशन में sudo लगा दोगे तो आ जाएगी permission। ठीक है, फाइल सिस्टम क्लियर हुआ। अगर नया पार्टीशन ऐड करना है और कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, यहाँ पे आपके पास हो गया। नॉर्मली क्या होता है एनवायरमेंट्स में, लाइनक्स की टीम एक सेपरेट टीम होती है, तो आप ये काम उनको भी दे सकते हो, वो बाकी सारी कंसिडरेशन जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं एज ए एक्सपर्ट। या फिर अगर आपके पास ही रोल है लिनक्स टीम का, तो फिर मतलब आपके पास लिनक्स की एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप सारी चीजों को देखते हुए काम कर सकते हैं। बट AWS प्रोस्पेक्टिव से देखोगे या डिस्क अगर ऐड करना देखोगे, जो सिंपल प्रोसेस होता है वो यही प्रोसेस होता प्रशांत एंड है। प्रशांत वो दो पहले 8 GB था ना, उसमें ऑलरेडी पार्टीशन करके SVD1 बोल के, मगर अब जो अपन जो ऐड करा डिस्क में उसको पार्टीशन नहीं करा ना, बट
समझ नहीं आया, दोबारा बोलो, क्वेश्चन बोलो। No. See, if you see 8 GB primary disk, it is partitioned to XVD1, and additional disk 10 GB, whatever we added, it is showing as disk XVDF, but we didn't perform partitioning. पार्टीशनिंग किया ना, यहाँ पे पार्टीशन तो पहले ही हो जाता है, जब मतलब आपका जो फाइल था, जब आप LSBL के कमांड शो करते हो तो ये शो करता है कि कितने आपके पास पार्टीशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपने जब नया डिस्क ऐड किया तो वो तो एज ए नया नया पार्टीशन ही आ गया ना, बट वो पार्टीशन क्या था, वो पार्टीशन आपका फॉर्मेट नहीं था। कभी भी आपने, अगर शायद मे बी विंडोज में आपने देखा हो या वैसे हो, तो सबसे पहले कोई भी नया पार्टीशन को फॉर्मेट किया जाता है एक फाइल सिस्टम के थ्रू। तो दिक्कत क्या था कि वो फाइल सिस्टम के थ्रू फॉर्मेट नहीं था, वो क्या था, वो फाइल सिस्टम नहीं बना हुआ था उस पर। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक फाइल सिस्टम बनाया, और उस फाइल सिस्टम को बोलते हैं XFS। जो लाइनेक्स में चलता है फाइल सिस्टम वो है XFS। तो हमने उस फाइल सिस्टम के साथ में उसको फॉर्मेट कर दिया, या बेसिकली आपने उस फाइल सिस्टम के साथ बनाया, तो एक्चुअली में डिस्क फॉर्मेट ही होती है वहां पे। तो वो फाइल सिस्टम के साथ हमने फाइल बना दी, तो हमने XFS फाइल सिस्टम बना दिया। जब XFS फाइल सिस्टम बना दिया तो उसके बाद हमने उसको सिर्फ माउंट करना होता है। तो मैंने एक नया ड्राइव का माउंट पॉइंट बनाया और उसको माउंट कर So no need to do it partitioning. कैसी पार्टीशन चाहते हो आप, समझा नहीं। हाँ, इसमें मतलब और कोई पार्टीशन की जरूरत नहीं है, और कोई पार्टीशनिंग की जरूरत नहीं है, ये आपका डिफाइन। आप नया डिस्क बनाओगे, वो स्टोरेज के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, उस उस स्टोरेज को आप यूज कर सकते हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आप कोई भी और पार्टीशन बनाना चाहते हो क्या, लाइक 10 गीग में से भी कुछ और पार्टीशन बनाना चाहते हो, आप ये कह रहे हो क्या? Yeah, वही सर. हाँ, वो आप बनाना चाहते हो तो आप बनाओगे, मेरे केस में तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना। मेरे केस में तो मैं 10 गिग का एक पार्टीशन पूरा बनाना चाहता हूँ, राइट। अगर आप 10 गिग के और पार्टीशन, हालांकि यहाँ पे क्या है, हम लोग AWS में आपको वो सेम एज ए डिफरेंट पार्टीशन अवेलेबल हो जाता है, राइट। तो सपोज करो आपको 5 गिग का चाहिए, तो आप 5 गिग यूज करो। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपको तो नया वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा ब्लॉक लूं और उसके बाद मैं छोटे छोटे पार्टीशन क्रिएट करूं। यहाँ पर ये जरूरत नहीं पड़ती। वो आई थिंक आप सैन या नेस का कंसेप्ट लेके आ रहे हो, वहां पे आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको सिंपली वॉल्यूम कट करना है, तो जितने भी आपको पार्टीशन चाहिए आप उतने पार्टीशन सेपरेट क्रिएट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसके अंदर भी करना चाहते हो पार्टीशन क्रिएट, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब उसमें फिर आप लाइनेक्स का अपना मोड पे आ गए ना, फिर तो आप लाइनेक्स लर्न कर रहे हो, तो वो आप फिर लाइनेक्स की कमांड चेक करो, और इसके अंदर जितना भी आप सेपरेट पार्टीशंस वगैरह हैं वो भी डेफिनेटली यू कैन क्रिएट इट। वो आपको कोई स्टॉप नहीं कर रहा, आप चाहो तो इसके अंदर 4 पार्टीशन बनाओ, वो कर सकते। बट आइडियली इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जितने वॉल्यूम चाहिए, अगर आपको 5 GB के वॉल्यूम चाहिए तो आप 5 GB के 2 पार्टीशन बना लो, वो आपको बनाना पड़ेगा, वो मैनेज करना इजी हो जाएगा। Okay. So can you just save some files in this drive, so that if it is saved, then we'll have the confidence that it is. कैन यू सेव सम फाइल? मैंने कर दिया ना, फाइल सेव कर दिया, देखो करो, फाइल बन गया। ठीक है, एक और फटाफट क्विकली देख लेते हैं फाइल रीसाइज करने का। ठीक है, तो रीसाइज करने के लिए भी अगेन आपको ये 10 GB का है, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और एक्शन में जाके मॉडिफाई कर दोगे, राइट। यहाँ पे आपने मॉडिफाई कर दिया और उसको कर दिया 15 GB। ठीक है जी, डन हो गया। सर्वर एंड से AWS एंड से तो ये हो गया। ठीक है, अब या तो लाइनेक्स टीम को बता दो, और अगर आप कर रहे हो तो आप ये तो कर ही सकते हो कि यहाँ पे जाओगे सर्वर्स में, तो पार्टीशन की साइज कितना हो गया, यहाँ पे 15 गिग हो गया, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। बट ये फाइल सिस्टम आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर आप इसके डिस्क पार्टीशन देखोगे तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो df-st करोगे, देखो अभी क्या दिखा रहा है आपको, 10 गिग ही दिखा रहा है इसका साइज न्यू ड्राइव का। जो 5 GB है वो अनयूज पड़ा है, राइट। अवेलेबल तो हो गया है,
लेकिन अनयूज पड़ा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रीसाइज करना पड़ेगा, राइट। अगेन रीसाइज के लिए डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, ठीक है। AWS की डॉक्यूमेंटेशन खोलो, सबसे बेस्ट है। रीसाइज करने के लिए क्या करोगे, पार्टीशन चेक कर लिए, ग्रो पार्ट करना पड़ता है, ठीक है। ग्रो पार्ट कमांड होती है, उसको आप यूज करते हो यहाँ पे। तो ग्रो पार्ट करोगे और किस पार्टीशन को करना है ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, तो पार्टीशन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास है, क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन है sudo grow part, और मुझे डिस्क कौन सी ऐड करनी है, /del/xvd, राइट, xvdf को करना है। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और मैंने पार्टीशन का पाथ बता दिया xvdf, एंड उसके बाद आपके पास है मैंने 1 ऐड करा ना, इसलिए वो नहीं आ रहा। xvdf 1 कौन सा कह रहा हूँ, यार ये फिर वहां पर आपको आ गया। आई थिंक शायद XVDF इज एनफ। एक मिनट चेक कर लेते हैं। मस्ट सप्लाई पार्टीशन नंबर ना, इसको पार्टीशन नंबर चाहिए रहता है। पार्टीशन नंबर इसमें पार्टीशन नंबर क्या होगा इसका, 0 है। एक मिनट को बस, XVDF 1 विदाउट स्पेस। हम्म, XVDF 1 विदाउट स्पेस। 1 विदाउट स्पेस, वो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है यार, ये लास्ट टाइम पे फिर स्टक हो गया। वो वीडियो ही फिर आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, वो वीडियो में मैंने प्रॉपर बना के दिखाया हुआ है। और इसको आप करोगे तो ये नहीं चलेगा, ये तो आपका वही चलता है। एक मिनट, एक बार वो कर देंगे ना, XVDF 1 विदाउट स्पेस। वैसे नहीं, वो अपन जो कमेंट रन कर रहा है ना, वो विद स्पेस कर रहा है ना, विदाउट स्पेस। XVDF 1 विदाउट स्पेस। डी, अरे मैंने कौन सी, एक मिनट, ये कौन सी डिस्क मैंने ऐड किया, सॉरी 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 सॉरी, इसको रुको जरा एक मिनट, मैंने डिस्क कौन सी ऐड किया है ये, सेकंड डिस्क को चेंज किया है ना साइज इसका, सेकंड डिस्क को मैंने 10 GB से 15 GB किया, ठीक है। तो सेकंड डिस्क को मैंने किया है यहाँ पे ठीक है, इसको छोड़ देते हैं और इसके बाद देखते हैं हाँ आपका ग्रुप फाइल सिस्टम करने के लिए, ठीक है। हाँ एक बार दे दो, ठीक है जी। तो
तो देखो यहाँ पे क्या है, अब ये हो गया है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपका फाइल सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे LSBL के किया आपने, अब अगर आपका फाइल सिस्टम बना हुआ है, पार्टीशन बने हुए हैं इसके अंदर, इस पार्टीशन के अंदर कुछ और पार्टीशन बने हुए हैं, तो हमको क्या कमांड रन करना पड़ेगा, हमको कमांड रन करना पड़ेगा ग्रो पार्ट, ठीक है। अगर मेरे पार्टीशन बने हुए हैं, अगर मैं अपने LSBL के का आउटपुट देखता हूँ यहाँ पे यही कंफ्यूजन था, ठीक है। तो एक जो बस ये क्लियर कर देते हैं, LSBL के किया तो इसका देखो पार्टीशन नहीं बने हुए हैं, इसके अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, यही ड्राइव यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि पार्टीशन नहीं बने हुए हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें मुझे डायरेक्ट ही यूज करना है, मुझे इस कमांड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस कमांड को यहाँ पे स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यही काम रूट वाले पे करता है, रूट डिस्क पे कर रहा होता, तो रूट डिस्क पे क्या बना हुआ है, पार्टीशन बना हुआ है 1, ठीक है। अगर मैं रूट डिस्क को चेंज करूंगा तो मुझे यहाँ पे ग्रो पार्ट वाली कमांड ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद मुझे पार्टीशन नंबर देना पड़ेगा कि मैं 0 को करना चाहता हूँ इंक्रीज या 1 को करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 को करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 कमांड दूँ, ठीक है। तो ग्रो पार्ट कमांड मेरे केस में जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे केस में मैंने पार्टीशंस नहीं बनाए हुए, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड चलेगी वो आपकी क्या चलेगी, ग्रो फाइल सिस्टम, ग्रो करने की। अभी मेरी कमांड जो चली वो क्या चली, sudo xfs अंडरस्कोर सिस्टम, ठीक है, -d, और उसके बाद जो मैंने पाथ दे दिया, पार्टीशन का पाथ दे दिया। मैंने जो पार्टीशन का पाथ दिया था वो क्या था, मेरे केस में वो क्या है, /dev/xvdf, ठीक। मैंने अपना पार्टीशन का पाथ दे दिया। जैसे ही मैंने ये कमांड दी, मेरा ड्राइव क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। एक्सटेंड होने के बाद अब अगर आप मैं df कमांड चलाता हूँ, विजिबल कर सकते हैं। और आप देखो यहाँ पे आई थिंक किसी से नॉइज आ रहा है गाइस, प्लीज इफ समबडी इज नॉट टॉकिंग म्यूट कर लो। ठीक है। अभी अगर आप पार्टीशन का साइज देखोगे तो पार्टीशन का साइज चेंज हो गया और वो 10 GB से आपका 15 GB रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कमांड सिर्फ सिंपल एक ही है, ग्रो फाइल सिस्टम। क्लियर है। मैं इसको भी कमांड्स को आपको दे दूंगा दोनों के लिए, और दोनों का आज हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया, राइट। तो स्पॉट रिक्वेस्ट क्लियर हो गया, और आपका जो डिस्क साइज है वो दोनों भी चेंज करके देख लिया। कल की क्लास में हम लोग S3 के बारे में आप डिटेल से बात करें। कोई क्वेश्चन? So it is same command for the C drive also, like a root directory also. So only difference is हाँ, root directory already having partition. So instead of giving xvda, we have to give xvda1, correct? xvda1, और उससे पहले आपको एक ग्रो पार्टीशन करके कमांड चलानी पड़ेगी, एक एडिशनल कमांड ऐड हो जाएगी, ग्रो पार्ट, ठीक है। Okay. जो पहली कमांड होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये जो पार्टीशन है, 1 पार्टीशन है ना यहाँ पर, तो ये जो पार्टीशन आपने बनाया उसके लिए एक ग्रो पार्ट की कमांड ऐड हो जाएगी। तो मतलब पार्टीशन का साइज ग्रो होगा पहले, फिर उसके बाद जो आपने कमांड अभी रन किया, ग्रो फाइल सिस्टम, वो रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम का साइज इंक्रीज होगा, Okay. Got it. ठीक है। तो आई विल शेयर दिस इन नोटपैड, ठीक है, और उसके बाद आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड आज के हमारे दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए। तो कल हम लोग S3 फिर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में कल मीट करते हैं। Thanks, Prasan. वेलकम जी, बाय बाय।